बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। University of Education, Division of Arts and Social Sciences, Lower Mall Campus, Lahore. Your course is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Today we will discuss about importance of unity in design and this is your lecture 13. Now we will discuss about how we see unity. Our brain looks for similar elements. We group objects of similar shapes together and try to make them into something else. Dear students, unity आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने काम के अंदर? कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप बार बार रिपीट करते हैं, कुछ इस तरीके से कंपोज करते हैं कि वो एक सिमिलर उनका आपस में कनेक्शन जो है वो बन जाए। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सिर्फ दो तरह की शेप्स जो हैं वो ऐड की गई, एक सर्कल और एक स्क्वायर, लेकिन उनको कंपोज करने का तरीका इस तरीके से है कि वो आपस में यूनिटी या एक जैसे एक इमेज जो है वो नज़र आ रहा है। तो आपका जो डिज़ाइन है उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट, शेप्स या जो भी एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके से कंपोज किए जाएं कि वो एक ही यूनिटी में नज़र आए। ऐसा ना हो कि वो स्टैटेड हों, वो आपस में बिखरे हुए हों, ये यूनिटी में नहीं आता। तो आपका जो इमेज है, जो आपका जो डिज़ाइन है, उसके अंदर यूनिटी ऐड होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर बैलेंस ऐड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि 4 सर्कल्स जो हैं वो ऐड किए हैं 2 स्क्वायर्स के साथ, लेकिन किस तरीके से वेल कंपोज्ड हमें इमेज जो है वो नज़र आ रहा है। वे टू अचीव यूनिटी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कौन कौन से तरीक़ों के साथ जो है वो अपनी यूनिटी को अचीव कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम करके अपनी यूनिटी जो है अपने काम के अंदर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमिटी। Make separate elements look as it they belongs together by putting the elements close together. Simplest way to achieve unity. For example, we use proximity to create word. If the letters of a word are far apart, it becomes very difficult to read. कोई भी प्रॉक्सिमिटी के अंदर बहुत सारे हम एलिमेंट्स को इस तरीके से इकट्ठा करके यूज़ कर सकते हैं कि वो बिल्कुल एक साथ अटैच कर दिया जाए उनको, ताकि आप जो हैं वो एक यूनिटी उसके अंदर अटैच हो जाए। इसी तरीके से आप यूनिटी जो है वो अपने प्रॉक्सिमिटी यूज़ करके अपने काम के अंदर जो है वो यूनिटी को अचीव कर सकते हैं। जैसे आप कुछ लेटर्स हैं उनको इतना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब करें कि उनको पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन वो आपके काम के अंदर एक यूनिटी ऐड करे, वो उसका पार्ट लगना चाहिए। एक जो वर्ड है वो दूसरे वर्ड का पार्ट लगना चाहिए। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमने किस तरीके से एक 47 जो है उसको लिखा है, लेकिन दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि दो अलग हैं, लेकिन जिस वक्त हमने उनको ऐड किया है इस तरीके से कि उसके अंदर एक यूनिटी का फीलिंग आ रही है। वे टू अचीव यूनिटी, सेकेंड इसकी रेपिटेशन। रिपीट डिज़ाइन एलिमेंट्स टू क्रिएट हारमोनी। रिपीट कलर, शेप, टेक्सचर, डायरेक्शन, एंगल। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही जो शेप है और उसको बार बार रिपीट किया गया है, उसमें थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस करके, उसकी डायरेक्शन चेंज करके। तो आप इस तरीके से किसी भी अपने यूनिटी को ऐड करने के लिए, यूनिटी को अचीव करने के लिए आप अपने डिज़ाइन के अंदर एक ही जो शेप है या एक ही शेप को आप बार बार इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ या डायरेक्शंस के साथ, कि उसके अंदर एक रेपिटेशन नज़र आए। इस तरीके से आप अपने काम के अंदर यूनिटी जो है उसको अचीव कर सकते हैं। वे टू अचीव यूनिटी, कंटिन्यूएशन, लिटरली मीनिंग समथिंग कंटिन्यू। द डिज़ाइन carries the eye of the viewer through and around the picture. The main figure's lamps on forms can interact with an object or they can point at it, which leads the viewer eye to
and through the composition. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसके थ्रू हम अपने काम के अंदर यूनिटी ऐड कर सकते हैं, और वो है कंटिन्यूशन। किसी चीज़ का मूवमेंट के साथ कंटिन्यूटी नज़र आना, मतलब उसके अंदर जो है वो कंटिन्यूटी नज़र आनी चाहिए। आपकी जो आँख है वो कंटिन्यूसली उस जो डिज़ाइन है उसके थ्रू मूव करनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो कंटिन्यूशन ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि एक फिगर जो है वो नीचे की तरफ लेटा हुआ है और एक जो है ऊपर है, लेकिन उस जो नीचे लेटा हुआ है उसका एंगल इस तरीके से है कि उसके अंदर एक मूवमेंट नज़र आ रही है, और इसी तरीके से जो ऊपर वाला जो सोफ़े के ऊपर फिगर है उसके अंदर भी एक मूवमेंट फील हो रही है। तो आप अपने डिज़ाइन के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे फिर वो टाइपोग्राफी के थ्रू हो जाएं या वो लाइंस के थ्रू हो जाएं, या कोई ऐसे डिज़ाइन ऐड कर दें या ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर दें जिसके अंदर कंटिन्यूशन जो है वो नज़र आए। इससे आपके काम के अंदर एक कंटिन्यूशन से यूनिटी ऐड हो सकती है। एक और हमारे पास एग्जांपल है, continuation can be subtle or deliberate. Continuation can be used in three-dimensional design. The lines of the shapes can lead to other shapes. For example, in a car, we sweep off the windows can lead to the curve of the hood. In sculpture, the curves of a hand or arms can lead to the curve of the hip. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार के अंदर कुछ लाइंस के थ्रू इसके अंदर एक मूवमेंट क्रिएट की गई है। कार है, उसका डायरेक्शन लाइट टू डार्क जो है कलर है उस बैकग्राउंड में, उससे भी इसके अंदर जो है वो एक कंटिन्यूशन ऐड हो रही है। सो आप कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करके अपने काम के अंदर जो एक कंटिन्यूशन है वो ऐड कर सकते हैं। About continuation, use a line and edge or a direction to carry the your eye from one form to another. जैसे कि वही वाली बात कि एक लाइन के थ्रू कुछ एजेस के थ्रू उसकी डायरेक्शन को हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो है आपकी आंख जो है वो मूव करे, आपका डिज़ाइन इस तरीके से हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह आप ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है वो मूव करवाए। सो दैट इज़ कंटिन्यूशन। इससे आपके काम के अंदर एक यूनिटी ऐड होती है, बैलेंस क्रिएट होता है कि वो जो है वो कंटिन्यूसली आपके काम के साथ जो है वो कनेक्ट रहता है। सो इन सारी चीज़ों के थ्रू आप अपने काम के अंदर एक यूनिटी ऐड कर सकते हैं। यूनिटी विद वैरायटी। द ग्रिड was used by the master. Start by drawing a series of lines to create a format or temple. A point to remember this is that with a great deal of variety of elements, a simple layout idea can give needed unity. एक ग्रिड के थ्रू भी आप अपने काम के अंदर यूनिटी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप एक इस तरीके से अपने काम के अंदर ग्रिड्स ऐड करें, एक लेआउट आइडिया क्रिएट करें कि वो ऑटोमेटिकली एक यूनिटी उसके अंदर ऐड करें। फॉर एग्जांपल द ग्रिड, a series of vertical and horizontal lines on a page think of graph paper. You can use a grid to create similarity between pages. You can control spaces between unity. इस आप ये देख रहे हैं कि एक ग्राफ पेपर का एक लुक आ रहा है, लेकिन इस तरीके से आप ग्राफ ऐड करके जो कि एक बॉक्सेस हों उसके थ्रू आप उसके अंदर आप यूनिटी ऐड कर सकते हैं। मतलब एक बॉक्स के अंदर एक इमेज हो, दूसरे बॉक्स के अंदर दूसरा, तीसरे बॉक्स में तीसरा, लेकिन उसके अंदर स्पेसिंग इस तरीके से ऐड हुई हुई है। इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करके एक यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर एक यूनिटी ऐड करने का तरीका ये है कि आप एक बॉक्स का कुछ पार्ट जो है वो सेकेंड बॉक्स के अंदर लेकर आएँ और सेकेंड पार्ट का फिर कुछ पार्ट जो है वो थर्ड में लेकर आएँ। इस तरीके से आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के अंदर भी कनेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ग्रिड को आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये कि आप हर बॉक्स के अंदर एक एक चीज़ ऐड करें और उसके अंदर यूनिटी ऐड कर दें, या फिर आप एक बॉक्स का कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे बॉक्स के अंदर लेकर आएँ। इससे भी आप अपने काम के अंदर एक यूनिटी ऐड कर सकते हैं। सो इन छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू आप यूनिटी बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं। Serial design, designing multiple units as a whole, creating several designs that somehow must related to each other. Several designs is also related to the concept of branding. For example, book, catalog, magazine, and pamphlet design for the same company should exhibit serial designs.
आप एक ही यूनिटी के साथ बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, और आप उन्हीं के थ्रू जो है वो मल्टीपल डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बुक है, एक कैटलॉग है, इन सारों की अगर आपने एग्जिबिट करनी है या आप उनका काम कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे डिज़ाइंस के थ्रू इनमें जो है वो यूनिटी ऐड कर सकते हैं। Grid design on the internet. The grid is an key part of designing websites for the internet. However, it is not necessarily a sure for a successful layout. Unity with variety. The grid. The image is organized in a grid, but each design is unique. इस डिज़ाइन के अंदर आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि किस तरीके से एक बॉक्स के अंदर एक इमेज जो है वो क्रिएट किया गया है, लेकिन जिस वक्त आप इसको विजुअली देख रहे हैं तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी तरीके से यूनिटी क्रिएट हुई हुई है, क्योंकि हर इमेज जो है वो इट्सेल्फ बहुत अच्छा लग रहा है। इसको जब हम विजुअली देखें, एक ही कंपोजिशनली देखें, एक ही इमेज को ओवरऑल देखें तो उसके अंदर भी यूनिटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम एक एक बॉक्स को पर्टिकुलरली देखें तो उसके अंदर भी हमें यूनिटी नज़र आ रही है। सो यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डिज़ाइन, और आप इस तरीके से अपने डिज़ाइन के अंदर यूनिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। So now we will discuss about variety repetition at internet. Elements that can be repeated and mixed to create unity, curves, columns, size and shapes. आप बहुत सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से क्रिएट करें या उनको आपस में मिक्स करें कि उसके अंदर यूनिटी ऐड हो जाए, जैसे कर्व्स को, कॉलम्स को, साइज़ को, शेप्स को। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सिर्फ इसके जो कर्व्स हैं उसके थ्रू, मतलब एक ही कर्व जो है वो चारों के अंदर आपको नज़र आ रहा है। उसी कर्व में आपके काम के अंदर एक यूनिटी और एक रेपिटेशन ऐड हो रही है और वैरायटी ऐड हो रही है। तो आप इस तरीके से अपने काम के अंदर यूनिटी ऐड कर सकते हैं सिर्फ किन चीज़ों के से, चाहे आप उसके अंदर कर्व ऐड कर दें, कुछ कॉलम्स ऐड कर दें साइज़ या शेप के थ्रू। अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो उसका कर्वनेस है उसके थ्रू ही इसके अंदर यूनिटी ऐड की गई है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप मिलाकर अपने काम के अंदर एक यूनिटी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे शेप के थ्रू कर दें, चाहे कॉलम्स के थ्रू करें कि एक ही वो ग्रिड के थ्रू कर लें, साइज़ के थ्रू कर सकते हैं कि जो रेपिटेशन हो रही हो वो साइज़ के थ्रू रेपिटेशन हो रही हो, या फिर वो कर्व्स के थ्रू हो रही हो, साइज़ के थ्रू हो रही हो, किसी चीज़ ऐसी चीज़ के थ्रू जो कि आप बार बार उसको रिपीट कर सकते हो। Emphasize on unity. The rules in designs are not rated on the use of unity and variety. There are countless ways to achieve them. All that is required to experimentation. आप अपने डिज़ाइन के अंदर किसी तरह से भी एम्फसाइज़ कर सकते हैं यूनिटी को, मतलब आप जो आपका डिज़ाइन है वो डिज़ाइन में आप इस तरीके से चीज़ों को एम्फसाइज़ करें, इम्पॉर्टेंस दिखाने के लिए भी आप यूनिटी ऐड कर सकते हैं, ताकि पता लग सके कि ये जो एक पार्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंस दी गई है। इस तरीके से भी आप अपने काम के अंदर जो है वो यूनिटी ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप अपने काम के अंदर एक एक्सपेरिमेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं। यूनिटी थ्रू रेपिटेशन। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि दो ट्विंस फेसेस हैं, कपड़ों का कलर भी एक है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग्स के थ्रू के सिर्फ हाथ के एंगल या थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के थ्रू रेपिटेशन इस तरीके से की गई है कि उसके अंदर एक तो यूनिटी और एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप उस यूनिटी रेपिटेशन के साथ साथ थोड़ी सी वैरायटी भी हमें शो हो रही है कि आप इस तरीके से कंपोजिशन बनाएं या रेपिटेशन करें कि उसके अंदर थोड़ी सी अलग से डिफरेंट सी कोई चीज़ भी नज़र आए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही एक जैसा ही इमेज हो जो कि इंटरेस्ट ना क्रिएट करे। सो आपको अपने डिज़ाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स लाना भी बहुत ज़रूरी है। Assembling unity and variety. An assemble of found objects composed as a piece of sculpture. Visual unity is at work in the strongest format across shapes and limited range of colors. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको असेंबल किया गया है एक ही जगह पे, और इस तरीके से असेंबल किया गया है कि उसके अंदर एक यूनिटी क्रिएट हो रही है। आप बहुत सारे डिफरेंट
पीसेस को अलग जो होते हैं उनको इस शेप में लेकर आ सकते हैं कि उसके अंदर यूनिटी क्रिएट हो। और एक बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ कलर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, एक शेप भी क्रिएट हो रही है, कलर्स की भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आपकी जो यूनिटी है उसके अंदर वेरिएशन भी नज़र आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिंपल स्टैटिक से एक ही इमेज सामने से बस एक ही इमेज हो, बल्कि आपके काम के अंदर जो है वेरिएशन नज़र आनी चाहिए, फिर चाहे वो शेप के थ्रू हो, कलर के थ्रू हो, या किसी चीज़ के भी थ्रू हो। तो यू शुड मेक वेरिएशंस या वैरायटी इन योर डिज़ाइंस। ओके, chaos and control. Without some aspect of unity, an image or design becomes chaotic and quickly unreadable. Without elements of variety, an image is lifeless and dull and become uninteresting. आप अपने काम के अंदर अगर यूनिटी को इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे कि मतलब उसमें एक यूनिटी ऐड नहीं करेंगे तो वो उसमें कियोस हो जाएगा और उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपने काम के अंदर चाहते हैं कि आपके काम के अंदर यूनिटी हो तो आप उसके अंदर कुछ इस तरह बैलेंस क्रिएट करें। अगर आप उसमें यूनिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो एक बहुत ही कियोस्टिक सी, एक डलनेस सी और एक अनरियलिस्टिक सी, जो अनरीडेबल जो है वो इम्पैक्ट नज़र आएगा, बल्कि उसमें जो है वो इंटरेस्ट उस तरीके से क्रिएट नहीं होगा। तो हमें अपने काम के अंदर काम में इंटरेस्ट डालने के लिए यूनिटी ऐड करना ज़रूरी है, ताकि उसको वो रीडेबल हो, लोग उसको समझ सकें, लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि आप क्या बात कर रहे हैं। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है कियोस की। A conflicting jump of graphic images causes overload and leave us confused by chaos. Our eye cannot focus on any one thing. आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इमेजेस, बहुत ज़्यादा रश है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कियोस्टिक फीलिंग है हो रही है और बहुत कंफ्यूजन है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो हमारी आई जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, उसके अंदर किसी चीज़ पर एक जगह पे फोकस नहीं हो रहा। सो ये एक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा एक बैड डिज़ाइनर की इसमें बैड डिज़ाइनर नज़र आता है, जो कि अपने काम के अंदर जो व्यूअर है उसका इंटरेस्ट ना क्रिएट करे, वो उसको एक ही जगह पे रोक ना सकता हो। सो आपको अपने काम के अंदर कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे कि जो देखने वाला है वो किसी एक जगह पर फोकस कर सके। Unity at work, figurative and non-objective. The element of the composition can be simple and complex. Unity through use of analogous color. The use of the palette or sections of color that can adjacent next to the each other on the color wheel. इसके अंदर हमें दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं। एक हमें फिगरेटिव इमेजेस नज़र आ रहे हैं जिसमें कुछ फिगर्स हैं और इस तरीके से ऐड हुए हैं कि दो दूसरी साइड पर हैं और दो दूसरी साइड पर हैं। इनको किस तरह से कंपोज करना है आपने, जो कि एक सिंपल भी नज़र आए और थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी नज़र आए। तो आप इसमें आप यूनिटी देख सकते हैं कि एक कलर्स के थ्रू जो है, अगर एक में थोड़ा सा ब्लैक टोन जो है वो 3 फिगर्स के अंदर डाला गया तो आगे जो चल रहे हैं उनके अंदर थोड़ा सा फिगर का यूज़ किया गया, उससे आपके काम के अंदर जो है वो एक यूनिटी ऐड हो रही है, एक मूवमेंट आपको नज़र आ रही है इस इमेज के अंदर। सेकेंड इमेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इमेज है। इसके अंदर आपको जो है वो कलर्स के थ्रू जो है वो कुछ इस तरह से कलर्स और शेप्स यूज़ की हैं जिससे आपके काम के अंदर एक यूनिटी ऐड की जा रही है। And appreciation of unity is a simple and immediate sense of connecting representation throughout a composition. यूनिटी एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी सेंस है जो दूसरे लोगों को आपके काम के साथ, आपकी कंपोजिशन के साथ कनेक्ट करके रखती है। अगर आपके काम के अंदर यूनिटी नहीं होगी तो आपका जो डिज़ाइन है वो उस तरीके से कामयाब नहीं होगा। सो यू शुड नो व्हाट इज़ यूनिटी एंड हाउ यू यूज़ यूनिटी इन योर वर्क। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर जो हमारा यूनिटी का था वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम किन किन तरीक़ों के साथ यूनिटी यूज़ कर सकते हैं और यूनिटी हमारे काम के अंदर कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, एनी क्यूरीज, जस्ट टेक्स्ट मी, जस्ट टेल मी, वी विल डिस्कस अबाउट इट और हम उन आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देकर उसको ख़त्म कर सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर में रहें, सेफ़ रहें, टेक योर फैमिली। Thank you so much. Allah Hafiz.